सही है। आप में से किसी ने कभी चूजे देखे हैं, छोटे छोटे चूजे देखे हैं? किस किस को अच्छे लगे हैं? बिल्ली के बच्चे देखे होंगे, देखे हैं ना बिल्ली के बच्चे। अब बिल्ली के बच्चे कॉकरोच को देखते हैं तो क्या होता है, फौरन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी उनके हाथ में आ जाता है, कभी नहीं आता। इसी तरह जो बिल्ली का बच्चा है उसको ये समझ में आ जाती है कि मुझे शिकार करना है, सही है, मुझे खाना कैसे है, सही है। इसी तरह बिल्कुल चूजा जो होता है उसको भी, छोटे से चूजे को भी ये पता होता है कि मैंने दाना चुगना है तो मेरा पेट भरेगा, ऐसा ही है। वो अलग बात है कि वो मिलता कहाँ पे है, वो पहले अम्मा बताती है उसकी, सही है। शुरू में अम्मा बताती है, अम्मा बुलाती है, फिर सारे चूजे उसके पीछे पीछे लग के चलते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे जाके दाना खाते हैं तो उनका पेट भरता है। ऐसी है दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, उन सबको पता है कि मैंने खाना कैसे है, सही है, मैंने जीना कैसे है, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, ठीक है। उनको कोई सिखाने के लिए उनका मॉडल मौजूद होता है जो उनके अम्मा अब्बा के तौर पे मौजूद होता है, और ख़त्म, सही है। इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसको सिखाना पड़ता है कि तुमने कैसे जीना है, तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और सबसे बड़ा किरदार इसमें अम्मा अब्बा का होता है, दूसरे नंबर पे उस्ताद का होता है। गुड, ठीक है। तो जब उस्ताद का इसमें किरदार होता है तो इतना मुश्किल काम, कैसे उस्ताद को खड़ा कर दें स्कूल में बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी ऐसी तालीम के जो वो बच्चों को दे ना सके, ऐसे ही है ना। तो इंसान के बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना फिर भी शायद आसान हो, तालीम व तरबियत करना बहुत मुश्किल है, सही है। और यही वजह है कि हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आने के बावजूद भी ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल लोग नहीं होते, ठीक है। चलो, आज जो मैं टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं वो तो आपको अंदाजा है ही पहले से। किसी ने बताया हुआ क्या टॉपिक है? नहीं पता? आपको बताया क्या था? चलो, ये आज के सेशन के बारे में क्या ब्रीफिंग दी हुई थी पहले से, वो बताओ मुझे। स्किल, स्केल, स्किल्स, स्किल्स प्लस नॉलेज। अच्छा, प्लस तो नहीं, मैं बीच में एक दीवार खड़ी करूंगा। ये क्या होता है जी? ये क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता? पक्की बात है भाई। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा है कभी? देखा है ना। तो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो कहते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वर्सेस, इसको कहते हैं वर्सेस, यानी इनका आपस में क्या है? मुकाबला है। इनका आपस में क्या है? मुकाबला है, सही है। अब देखो, आप में से हर एक, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके अम्मा अब्बा कोई ना कोई काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। किस किस के अम्मा अब्बा फैक्ट्री में काम करते हैं? चलो, एक तो है ना, ठीक है। और किसी स्कूल में काम करते हैं? कोई, किसी के अब्बा डॉक्टर हैं? नहीं है? क्या काम करते हैं? फौजी थे हमारे। आपके अब्बू फौजी थे, और हमारे अब्बू फौजी थे। अच्छा, तो बहने हो? ये दोनों बहनें। अच्छा, आप दोनों बहनें हो, सही है। और अम्मा अब्बा क्या करते हैं? अम्मा अब्बा, अम्मा हाउस वाइफ है तो अब्बा का बता दो जी। फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जब मैंने पूछा था फैक्ट्री में काम करते हैं, ये शर्मा के बैठी हुई थी, है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, है। चलो, तो वर्सेस के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि जो स्किल्स हैं, सही है, वो फैक्ट्री में जो काम करते हैं ना, उनकी अपनी एक स्किल होती है, सही है। जैसे लोहा गर्म करके उसको मोल्ड करना, उसको एक शेप में देना, ये एक स्किल का काम है, ठीक है। ये तो वैसे ये मार्कर की अगर मैं बात करूं, ये तो मशीन ने बनाया है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने वाला तो इंसान ही होता है। तो उस मशीन को चलाना कैसे, ये एक स्किल का काम है ना, सही है। इसी तरह अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो ये बोलना एक स्किल है, ठीक है मेरी। अच्छा, अब बात करते हैं हम नॉलेज की, सही है, कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज क्या होती है वैसे? नॉलेज जो हम सीखते हैं उसे हम जहन में रखते हैं, अपने ब्रेन में, वो नॉलेज होती है। वो नॉलेज होती है, सही है। ब्रेन में रखते हैं या जहन में रखते हैं? जहन में नहीं, हाँ, सरप्राइज, अलग अलग बातें हैं दोनों, ठीक है। चलो,
उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि वो अलग कैसे। जहन एक्चुअली एक फंक्शन का नाम है, सही है। ब्रेन एक ऑर्गन का नाम है। ऑर्गन क्या होता है? एक पुर्जा है जो इंसान में लगा हुआ है, किसी का काम करता है, किसी का काम नहीं करता है, सही है। लेकिन उसको कहेंगे तो दिमाग ही, बकरे का भी निकालते हैं तो मगज ही बोलते हैं ना उसको, दिमाग ही बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जिसका काम करता है उसको कहते हैं ये बड़ा ज़हीन आदमी है, इसका जहन काम करता है, ऐसे ही है। तो जहन उसके फंक्शन करने का नाम है, उसके काम करने का नाम है, सही है। चलो ये तो मैंने वैसे ही बता दिया ना, सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि जहन के अंदर हम कुछ चीजें हैं जो रख लेते हैं और हम उसी को नॉलेज कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। आम फहम में इसका तर्जुमा अगर किया जाए तो हमें इस्लामियात के सबक में एक चीज पढ़ने को मिलती है, उसको कहते हैं इल्म। ऐसे ही है जानना, किसी चीज को जान लिया मैंने। जैसे आज मुझे पता चला कि भाई कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्कूल है जिसका नाम है मनाहिल फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये बात मुझे पता चल गई, तो ये मेरे इल्म में आ गई बात, सही है। अब इल्म में सही बात भी आ सकती है और गलत बात भी आ सकती है। भाई जो बुरे काम कर रहे हैं उन्होंने बुरा काम भी तो किसी ना किसी से सीखा ही है ना, किसी को देखा है ना, फिर अडॉप्ट किया है। झूठ बोलना बच्चे ने सीखा है, पता है किसको देख के? अपने ही बड़ों को देख के। अब बड़े उसको कह रहे होते हैं तुमने झूठ बोलना सीख लिया, तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने सीखा कहां से था, अपने ही बड़ों से सीखा था। तो ये वो वाली गड़बड़ है जो चले जा रही है, ठीक है, इल्म, सही है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से, अब जैसे मैंने आते साथ ही सबसे पहले आपकी किताबें सबकी बंद करवाई, बैग में डलवाई, ठीक है। तो किताबों से आपको मिल रहा है नॉलेज, किताबों से आपको क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है। उस नॉलेज में कहीं कनेक्ट हो रहा है स्किल्स, सही है। कहीं पर किसी जगह पे स्किल्स भी कनेक्ट होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया तो ये नॉलेज का पार्ट है, लेकिन अगर आपने उस मल्टीप्लाई का एक्चुअल यूज सीख लिया तो वो स्किल है, सही है। कहां पर यूज हो सकता है मल्टीप्लाई? कोई बताएगा? मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम? चलो आंसर सॉल्व करने के मल्टीप्लाई भी होता है, माइनस प्लस भी होता है। वो तो मैथ के अंदर हो गया ना, जिंदगी में कहां अप्लाई करते हैं वो बताओ। हाँ भाई, बताओ। एक स्कूल है मनाहिल फाउंडेशन फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 8 क्लासेस हैं, ठीक है। उसके अंदर कितनी क्लासेस हैं? 8। एक क्लास के अंदर आपको बताया गया कि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब बताओ टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 80। कैसे बताया? मल्टीप्लाई किया, समझ में आई? जिंदगी में अप्लाई होता है ना, तो उसको अप्लाई करना आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्किल कहलाएगी। बात समझ में आई कुछ? ठीक है। तो अब स्कूल में होता ये है कि आपकी इन 2 चीजों पे काम हो रहा होता है, नॉलेज पे और स्किल्स पे। अब बहुत सारे बच्चों का मसला ये होता है कि टीचर उनको कहती है याद करके आना, वो उनको बर्डन लग रहा होता है, बोझ लग रहा होता है, मुसीबत लग रही होती है कि कल टेस्ट होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, सही है। और मैं फेल हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं फेल हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी है, ठीक है। और उसको ये मुसीबत इसलिए लगती है क्योंकि उसके बड़ों ने शायद उसके लिए मुसीबत बनाई हुई है, उसके लिए आसान नहीं बनाया हुआ। मुझे जब ये वाली टेंशन होती थी तो मैं क्या करता था पता है? मैं ये करता था, मैं कहता था कि भाई मुझे इसको सीखना है, सही है। तो मेरे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेरे पेपर में आने वाले हैं। मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर मुझे आता होगा, तो मेरे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, सही है। तो मैं क्या करता था, जितनी भी चीजें उसमें हो रही होती थी ना, उनको मैं अपनी जिंदगी में रिलेट करता था। क्या करता था? रिलेट करता था। तो मेरी नॉलेज भी ऑटोमेटिकली पॉलिश हो गई, स्किल्स भी पॉलिश हो गई। नॉलेज भी मेरा बढ़ता गया और स्किल्स भी बढ़ती गई, सही है। मेरे इर्द गिर्द के जो लोग थे वो सिर्फ मार्क्स लिए उन्होंने और उसके बाद आगे निकल गए। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामियात पढ़ते हो आप लोग सब,
सब लोग पढ़ते हो ना, जब आप इस्लामियत में मैट्रिक क्लास में पहुंचोगे ना, तो आपको इस्लामियत की मैट्रिक की बुक में कुछ अहदीस पढ़ाई जाएंगी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने वो पढ़ी और वो आगे निकल गए, उन्होंने इंटर किया, फिर उसके बाद कॉलेज पढ़ा, जो यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ी, अभी वो बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनसे जाके वो नॉलेज पूछोगे जो उनको मैट्रिक क्लास में दिया गया था, तो उनको वो याद नहीं होगा। मैंने जब याद किया था तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट किया था। सही है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक हदीस मैंने पढ़ी, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन। सही है, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। सुना तो होगा ये जुमला कहीं ना कहीं, कभी टीवी में सुना होगा, कभी किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, ऐसी है ना। तो अब ये जब मैंने पढ़ा ना, तो मैंने कहा भाई ये मुसलमान का क्या मतलब है, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, मैं मुसलमान हूँ। सही है, उसके बाद मुझे ये बात पता चली, मैंने कहा कि भाई मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे लिए फरमाया है कि मेरे ऊपर एक बात फ़र्ज़ है कि तुम्हारे अंदर इल्म की तलब मौजूद होनी चाहिए। सही है, फिर मैंने देखा कि क्या मेरे अंदर इल्म की तलब मौजूद है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो बोझ लगती पढ़ाई, और वाकई उस वक्त तक लगती थी। टीचर्स मारते थे, ठीक है, जब मैं फेल होता था या कुछ भी शरारतें करता था, कुछ करता था, तो टीचर्स से मैं ठीक ठाक कुट खाता था। तो अब मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे अंदर इल्म की तलब की कमी है, तो मैंने कहा इसको मुझे बढ़ाना चाहिए। सही है, अब मैंने उसको ज़िंदगी से रिलेट किया, तो अब मुझे बताओ, जब मैंने उसको ज़िंदगी पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो क्या वो हदीस मुझे याद करनी पड़ेगी? उसको तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं आप ज़िंदगी में, उसको याद करने की क्या ज़रूरत रह जाएगी? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसी तरह बिल्कुल एक हदीस पढ़ाई जाती है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सही है, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। सही है, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ को भी अप्लाई किया। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग भी रिश्वत दे रहे थे या ले रहे थे या मुझे शक था, उनको जाके मैंने ये शेयर करना शुरू कर दी, मुझे आज तक याद है। सही है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज तक याद हैं। सही है, क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने मार्क्स लेने हैं, मैंने ये सोचा था मैं इसको ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई करूँ, मैं वो सीख लूँ। सही है, स्किल्स होती हैं और नॉलेज होती हैं, दोनों का मकसद समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया पढ़ाई असल में आसान कैसे बनाई जाती है? ठीक है, जब आप उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जब आप उसको ऐसे समझते हैं जैसे आपने कभी ज़िंदगी में वो अप्लाई करना हो, तो उसका मामला कैसे सॉल्व होगा, उससे मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाऊंगा, या ये वाला नॉलेज मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अब कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपको अगर मुश्किल लगता है तो आप ये देखो कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई होता है, उसको अप्लाई करना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो दूसरे लोगों के साथ, उसको कहीं ना कहीं रिलेट करना शुरू करो, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। जब वो होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबक याद करना कोई मसला ही नहीं है।